हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेन ग्रो। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है 2-in-1 टाइप 3 के बारे में। यानी हम इसके इसके पहले हम लोग 2-in-1 टाइप 1 और 2-in-1 टाइप 2 ये दोनों ऑपरेटिंग फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। और आज के क्लास में आप सबको बताया जा रहा है 2-in-1 टाइप 3। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इस बोर्ड के ऊपर में जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम पे नजर डालते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इसमें टोटल 5 मास्टर कंट्रोल दिए हुए हैं। 5 मास्टर कंट्रोल में से सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं तो राइट साइड से हमको मिलता है ऑक्सिलरी होस्ट पर। ऑक्सिलरी होस्ट यानी छोटा वाला जो हुक होता है, उसका ऑपरेटिंग लीवर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको मेन होस्ट के लिए मिलता है लीवर, यानी मास्टर कंट्रोल हमारा सेकंड नंबर में मेन होस्ट के लिए ऑपरेट किया जाता है। दूसरा चीज हमको यह थर्ड नंबर में मिलता है बूम ओपन और क्लोज करने के लिए, यानी टेलीस्कोपिक बूम जो होता है उसकी लंबाई को बढ़ाने और घटाने के लिए। इसके बाद का हमारा होता है बूम डाउन और बूम अप करने के लिए, यानी अप एंड डाउन का लीवर है। और दूसरा यहाँ पर होता है स्विंग का लीवर। तो ये लास्ट वाला जो लीवर मिलता है हमको 2-in-1 टाइप 3 में, वो स्विंग का लीवर होता है। सो फ्रेंड्स, एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से यह ऑपरेटिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, 2-in-1 टाइप 2 में हमने देखा था कि इस हिस्से में मॉनिटर लगा होता है, यानी आप यहाँ का जो मॉनिटर सिस्टम होता है यहाँ पर नहीं बना हुआ है, क्योंकि उसका फंक्शन को हमने यहाँ 2-in-1 टाइप 2 में दिखा चुका है कि किस प्रकार से वो काम करता है और ऑपरेटर का किस प्रकार से उसे हेल्प मिलता है ऑपरेटिंग के दौरान में। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी होस्ट का डाउन का, यानी जो ये लीवर है, इस लीवर को हम आगे की तरफ जब हम पुश करते हैं तो ये हमारा कमांड जाता है ऑक्सिलरी होस्ट ब्लॉक का डाउन करने के लिए। और जब हम इसी लीवर को पीछे के तरफ में करते हैं तो वो होस्ट ब्लॉक क्या होगा, ऊपर के तरफ में आएगा, यानी वो होस्ट होगा। अब इसके बाद हमारा सेम फंक्शन जाता है किसके लिए, मेन होस्ट के लिए, यानी जो सेकंड लीवर होता है इसको हम आगे के तरफ में पुश करते हैं तो वो क्या होगा, मेन होस्ट डाउन जाएगा। और जब पीछे की तरफ में लीवर को खींचेंगे तो हमारा होस्ट ब्लॉक ऊपर जाएगा, फिर वो एम्प्टी हुक हो या फिर लोड के साथ हो, वो ऊपर की तरफ में जाएगा। अगला है बूम ओपन एंड क्लोज का, यानी जो हमारा टेलीस्कोपिक बूम होता है, वो टेलीस्कोपिक बूम उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए इस लीवर फंक्शन का यूज होता है। यानी टेलीस्कोपिक बूम ओपन एंड क्लोज के लिए, यानी हमको लंबाई बढ़ाना है तो लीवर को आगे की तरफ में पुश करते हैं, और अगर हमको लंबाई को कम करना है, बूम लेंथ कम करना है, तो हम लीवर को पीछे की तरफ में करते हैं। जैसा हमको वहां पर करने का जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मास्टर कंट्रोल मिलता है वो है बूम अप एंड डाउन का, यानी हम पीछे की तरफ में इस लीवर को करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, बूम जिस डिग्री पर बना हुआ है वहां से ऊपर की तरफ में जाएगा। और जब हम इसी लीवर को पीछे या आगे की तरफ में जब हम पुश करेंगे तब वो बूम क्या होगा, डाउन में जाएगा, यानी उसका जो डिग्री होगा वो कम बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग का, यानी जो लास्ट वाला जो हमारा लीवर है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट और राइट साइड से लास्ट वाला जो लीवर हमको मिलता है, ये लीवर काम करता है मशीन को स्विंग कराने के लिए, यानी जो क्रेन है हम उसको स्विंग कराएंगे। स्विंग किस प्रकार से, अगर हम इस लीवर को आगे की तरफ में करते हैं तो ये लेफ्ट स्विंग के लिए जाता है कमांड, और जब हम पीछे की तरफ में करते हैं इस लीवर को तो मशीन राइट स्विंग में इसका कमांड को लेती है, यानी यहाँ से उसका राइट स्विंग के लिए उसका हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर काम करता है, वहां जाता है। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे, ये यहाँ पर इसका पैनल बोर्ड होता है। इस पैनल बोर्ड में बहुत सारे मीटर लगे होते हैं, बहुत सारे गेज लगे होते हैं, जिससे हमको अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी होता है। मशीन का पावर के बारे में जानकारी होता है, ऑयल प्रेशर के बारे में जानकारी होता है, और दूसरे प्रेशर गेज लगे होते हैं। कुछ स्विच भी है यहाँ पर होते हैं जो लाइट के लिए होता है, सायरन के लिए होता है, हॉर्न के लिए होता है, ये सब यहाँ पर लगे होते हैं। और कुछ इंडिकेटर्स लाइट लगे होते हैं जो ऑपरेटर को काफी सुविधा देते हैं, उसे इंडिकेट करते हैं कि कौन सा जॉब यहाँ सेफ है या अनसेफ है। यानी यहाँ से आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि बूम की जो लंबाई, जब आप टेलीस्कोपिक बूम खोल रहे थे, जब उसको ओपन करके टेलीस्कोपिक बूम की लंबाई को बढ़ा रहे थे तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, यहाँ पर लाइट दिया होता है, इस लाइट के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा। जब तक आप ग्रीन सिग्नल है, टेलीस्कोपिक बूम ओपन जब आप करेंगे तो इनमें से कोई एक ऐसा भी रहेगा जो टेलीस्कोपिक बूम लेंथ का इंडिकेशन को बताता है। जब तक वो ग्रीन है
आपको सिग्नल दे रहा है कि आप और ज्यादा इसको खोल करके लंबा कर सकते हैं। लेकिन जब वो लास्ट हो जाएगी यानी उसका जो लेंथ और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो वो ग्रीन सिग्नल से क्या हो जाएगा, रेड में आ जाएगा और तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि और ज्यादा हम इसको नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉप कर देते हैं उसको, उसके क्रेन का जो टेलीस्कोपिक बूम की जो लंबाई है उसको आप ओपन करना। इसी तरह का यहाँ पर इंडिकेशन दिया होता है बूम अप एंड डाउन का, यानी आप मैक्सिमम जितना क्रेन का जो कैपेसिटी उसमें फंक्शन दिया हुआ है कि आप कितने डिग्री तक आप इसको ऊपर ले सकते हैं और कितना डिग्री तक आप नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से दोनों में से कौन सा भी आप फंक्शन आप कर रहे हैं और वो लास्ट स्थिति में चला जाता है तो आपको यहाँ पर रेड सिग्नल आ जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि आप इससे ज्यादा डाउन नहीं कर सकते या ऊपर कर रहे हैं तो रेड सिग्नल आ गया, तो इससे समझ में आता है कि आप इससे ज्यादा इसको ऊपर नहीं ले सकते। तो इसी तरह का हमारे दोनों जो होस्ट ब्लॉक है, दोनों होस्ट ब्लॉक के लिए भी ये सब सिग्नल काम आता है कि हम जब ऊपर की तरफ में करते हैं यानी होस्ट करते हैं तो उसका भी लिमिट आता है, उसका भी सिग्नल आता है, और जब हम लोअर करते हैं तभी हमको ये सिग्नल मिल। तो फ्रेंड्स ये था कौन सा हमारा जो ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है उसमें यूज होने वाले जो लीवर फंक्शन है यानी मास्टर कंट्रोल है उसके बारे में जानकारी था, और ये था 2-in-1 टाइप 3 के बारे में। अब यहाँ पर बीच में क्या होता है कि कुछ और ज्यादा फंक्शन वहां पर लगे होते हैं, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं क्योंकि कुछ मशीनों में वो मिलता भी है, कुछ मशीनों में नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सीट है, कुछ अलग से पैनल आपको लगे होंगे जिसमें उसमें भी स्विच वगैरह होगा, कुछ इंडिकेशन उधर भी होता है जो आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी मशीन में वो होता है, किसी मशीन में नहीं होता है, इसके लिए मैंने उसको यहाँ पर शो नहीं किया है। फ्रेंड्स ये था आपके सामने में 2-in-1 टाइप 3 के बारे में। अब हम लोग जानकारी लेंगे 4-in टाइप 1 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 2 लीवर होंगे और 2 लीवर में से सारा फंक्शन किस प्रकार से होता है। आइए उसके बारे में हम लोग